बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, बेचारे पाकिस्तानियों की भी क्या अजीब किस्मत है। एक मुसीबत से जान नहीं छूटती कि दूसरी सर पर आन पड़ती है। जी हाँ, अभी यूएई से पाकिस्तानियों की जबरी बेदखली का मामला हल नहीं हो सका था कि अब 11 पाकिस्तानी शुमाली बहरी कज़्ज़ाकों के हाथों यरगमाल बना दिए गए। इन मुग़वी पाकिस्तानियों के अहले खाना अपने प्यारों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद परेशान और उनकी जल्द बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हुकूमत वक्त खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। इन मुतासरा खानदानों का कहना है कि जब हमारी हुकूमत आलमी सतह पर इतना असर व रसूख रखती है कि वो ईरान और अमरीका की जंग रुकवा कर दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रही है और मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रही है, तो कम अज़ कम अपने मुल्क के टैक्स दहिंदा 11 शहरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द बाहिफाजत वतन वापसी के लिए ठोस और मौसर इक़दाम भी बरूए कार लाए। इन 11 मुग़वी पाकिस्तानियों में से एक हुसैन यूसुफ के अहले खाना ने मीडिया तक रसाई हासिल करके अपने अजीज के अगवा की तफसीलात और आखिरी बार होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया है। मुग़वी की अहलिया और उनके बच्चों का कहना है कि उन्हें जान के संगीन खतरात लाहक हैं। मुग़वी के अहले खाना ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर शुमाली कज़्ज़ाकों की कैद में मौजूद इन सीमेंस की बाजियाबी के लिए सफारती सतह पर इक़दाम उठाए। हुसैन यूसुफ का बड़ा बेटा नवी जमात का तालिब इल्म है और घर में मौजूद टेंशन के सबब वो अपने बोर्ड के इम्तहानात भी नहीं दे सका, क्योंकि वालिद के हवाले से इस तशवीशनाक खबर के मिलने के बाद न घर का माहौल नॉर्मल रहा, न पढ़ाई में दिल लगा। इन्हीं 11 मुग़वियों में से एक नौजवान का एक वॉइस नोट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने वालिद से मुखातिब होकर अपने अगवा होने की खबर देते हुए बताता है कि ये मेरा आखिरी वॉइस नोट होगा। क्या पता मैं आपसे अब बात ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अप्पू, कैसे हैं आप? अप्पू, हम लोग जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी वॉइस है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। सही है, खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों को ना, आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ? इस पैगाम और उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द छुपा था जिसने हर सुनने वाले को अख्शबार और गमज़दा कर दिया। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शुमाली बहरी कज़्ज़ाक कौन है और वो बहरी जहाज़ों और उसके अमले को कैसे और क्यों अगवा करते। शुमाली बहरी कज़्ज़ाक यानी शुमाली पायरेट्स दरअसल सोमालिया के शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लह गिरोह हैं जो समंदर से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। ये मसला खास तौर पर गल्फ ऑफ एडन और बहरा अरब के उन रास्तों पर ज्यादा देखा गया है जहां आलमी तिजारत के अहम जहाज गुजरते हैं। ये आमतौर पर मुकामी माहीगीर होते हैं जो गुर्बत या हालात की वजह से इस तरफ आ जाते हैं। इन कज़्ज़ाकों में बाकायदा मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह और बाज़ औक़ात साबका मलेशिया या जंगजू भी शामिल होते हैं। इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह होता है कि ये छोटी तेज रफ्तार कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं और दूर से जहाज का पीछा करते हैं और करीब आकर सीढ़ियों या रस्सियों के जरिए सवार हो जाते हैं और फिर AK-47 रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों से हमले को डरा धमका कर काबू में करते हैं। जहाज को अपने कंट्रोल में लेकर किसी महफूज साहिली इलाके की तरफ ले जाते हैं। इस कार्रवाई यानी जहाज और अमले को अगवा करने का असल मकसद उस मुल्क की हुकूमत या कंपनी से तावान यानी रैंसम हासिल करना होता है। सोमालिया में तवील खाना जंगी, कमजोर हुकूमत और मुआशी बदहाली ने लोगों को इस तरफ धकेला है। कुछ मुकामी अफराद का दावा था कि गैर मुल्की जहाज सोमाली पानियों में गैर कानूनी माहीगीरी करते और जहरीला फुजला फेंकते थे, जिसके रद्दअमल में इब्तिदा में उन्होंने खुद को मुआफिज समझा, लेकिन बाद में ये मुकम्मल जुर्म की सूरत इख्तियार करेंगे। वक्त के साथ ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया जिसमें सरमायाकारी, नेटवर्क और बाकायदा मनसूबाबंदी शामिल हो गई। अगवा के बाद अमले को कई हफ्तों या महीनों तक यरगमाल रखा जाता है। बाज़ औक़ात तशद्दुद या दबाव डाला जाता है। जब तावान वसूल हो जाए तो अमूमन उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को एक गैर मुल्की ऑयल टैंकर जहाज जिसका नाम ऑनर 25 है, उसे शुमाली बहरी कज़्ज़ाकों ने अगवा किया, जिस पर मौजूद अमले में 11 पाकिस्तानी शामिल थे। अगवा की ये कार्रवाई भी खलीज अदन में अंजाम पाई। ज़राए के मुताबिक इन 11 मुग़वी पाकिस्तानियों की रिहाई के बदले बहरी कज़्ज़ाकों ने $70 लाख तावान तलब किया। ये बहरी कज़्ज़ाक इन मुग़वी पाकिस्तानियों का उनके अहले खाना से टेलीफोन पर राब्ता करवा कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर तावान का तकाजा करते हैं। अब
اگر ان 11 مغویوں کے اہل خانہ کے پاس $70 لاکھ ہوتے تو وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر حصول رزق حلال اور مزدوری کی خاطر 7 سمندر پار یہ رزق کیوں لیتے؟ اب ان کے یہ متاثرہ خاندان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اب تک ان متاثرہ خاندانوں سے کسی حکومتی شخصیت یا ادارے نے تاحال نہ ہی کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا ہے، نہ ہی ان کی بازیابی کے لیے کوئی تسلی دی۔ ان پریشان حال خاندانوں کی آخری امید صرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جڑی ہے۔ خدا را ان بہنوں کے سہاگ، ان بزرگوں کے جوان بیٹے اور ان معصوم بچوں کے باپ کو بخیر و عافیت وطن واپس لائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔